वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़ा मज़ेदार सा नो बेक लेमन एकलर केक बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। हमारे पास यहाँ लेमन्स है, तो चले इसका जूस निकाल लेते हैं। बड़े बड़े रसदार से लेमन है, तो बेसिकली हमें जूस चाहिए 3/4 कप। अगर आपके लेमन्स जो है वो जूसी ना हो तब आप उसको थोड़ा गर्म पानी में डिप करके भी रख सकते हैं, हाथ से रोल भी कर सकते हैं इस तरह से, तो जूसी हो जाएंगे। और मेरे है ही इतने कि संभाले नहीं संभल रहे। तो ये देखें ऑलमोस्ट हमारा 3/4 कप हो गया, और ये बच गया, यानी कि 2.5 लेमन में 3/4 कप बन गया। अब तो झटपट बन जाएगा। तो ब्लेंडर लेंगे, इसमें लेमन जूस डालेंगे। बीज जो है वो नहीं डालेंगे वरना बिटर हो जाएगा। ये देखिए बीज बच गया है, मैंने रख दिया। और अब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप यानी 12 FL आउंस इवेपोरेटेड मिल्क। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो मैंने बनाया है, मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा। अदरवाइज़ गाढ़ा दूध डाल सकते हैं जो फुल फैट होता है ना वो। तो ये डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास है अराउंड 1.25 कप के आसपास कंडेंस मिल्क, जो कि है 14 FL आउंस। अगर आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी है तो इसका लिंक भी मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग बनाइएगा, बढ़िया इजी सा है। अदरवाइज़ रेडीमेड एक कैन डाल सकते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे ये बड़ा खाने का मज़ा आता था। कैन जो होता था ना उसमें एक थोड़ा सा होल कर देते थे और फिर मुंह में ड्रिजल करके खा रहे होते थे। उस ज़माने में इतना मीठी चीज़ें नहीं होती थी, तो ये एक ख़तरनाक ट्रीट लगती थी। साथ ही इसमें अब हम डाल देंगे क्रीम, जो कि टेबल क्रीम होता है ना, छोटा वाला कैन। तो अगर आप चाहें तो इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर, और हैवी व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं। तो ये है 1 कप। और अगर कैन ले रहे हैं तो 7.6 FL आउंस है। देखा कितना इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। और अब साथ इसमें डालेंगे क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ भी मैंने बनाई है, बड़ा इजी वे बताया है आप लोगों को। अगर आपको बनाना है तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। अदरवाइज़ कोई भी क्रीम चीज़ ले लें 1 पैकेट, जो कि रूम टेम्परेचर होना ज़रूरी है, तो वो डाल देंगे। और अब इसे हम ब्लेंड कर देंगे। तो बस ये हो गया। और अब क्या, हमें तो कुछ करना ही नहीं है, ना चूल्हा जलाना है ना अवन जलाना है। बस थोड़ा सा आगे पीछे तैयारी करके रखे हैं, ख़तरनाक सा एक डिज़र्ट जो है वो बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये एक डिश है, आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो ये लेते हैं, थोड़ा सा मिक्सचर पहले डिश में डाल देंगे। मिक्सचर को स्प्रेड कर लेंगे थोड़ा इस तरह से। और अब कोई भी अपनी मनपसंद जो कुकीज़ होते हैं ना उसकी लेयर लगा देते हैं। तो मेरे पास यह पार्ले जी है, मैं ये लगा दूंगी। जो भी आपको पसंद हो वो लगा सकते हैं। ये डेज़र्ट जो है एक तो झटपट बन जाता है, बच्चों के साथ बनाए, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आएगा।
बस अब मिक्सचर को पोर करेंगे और अब इसमें तब थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी करेंगे। अब इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से। अब दोबारा बिस्किट की लेयर लगा देंगे। अगेन एक लेयर लगाएंगे। और अब इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। तो ये स्मूथ सा हमारा हो गया। अब इस पर हम डालेंगे लेमन जेस्ट। तो बेसिकली जो येलो वाला पार्ट होता है ना, वो कड़वा नहीं होता, उससे खुशबू आती है, और जहाँ वाइट वाला पार्ट आएगा वो बेटर हो जाएगा। तो हमें सिर्फ येलो पार्ट लेना है इस तरह से। तो बस ये हमने डाल दिया। और अब अगर आप चाहें तो कुकीज़ जो हमने डाले थे उसका क्रम्बल भी साइड पे डाल सकते हैं या कुछ और डाल सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा इस पर हम पिस्ते डालेंगे। तो यहाँ मेरे पास पिस्ता है, तो ये थोड़ा सा बारीक बारीक काट के डाल देते हैं इस तरह से। तो कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगेगा, प्लस पिस्ते का जो टेस्ट आएगा इसमें वो बहुत मज़े का लगेगा। तो ये बेसिकली हमने 6-7 पिस्ते जो है डाल दिए हैं, और अब इसको हम सैरान रैप करते हैं और फ्रिज में रखते हैं। अगर ओवरनाइट रखना है तब बेस्ट है, अदरवाइज 6 घंटे तो मिनिमम रखेंगे। तो चले मिलते हैं अराउंड 5-6 घंटे में। देखिए 8-10 घंटे हो गए, तो लेकर आते हैं अपने लेमन एक्लेयर केक को। ठंडा ठंडा हो गया है। और इसको हाई फाई बनाने के लिए एक थिन स्लाइस लेमन की रख देते हैं। तो देखा, बिना पकाए बिना मेहनत किए कैसा झटपट हमारा एक्लेयर केक बन गया। लेमन एक्लेयर केक, नाम भी एकदम प्रेजेंटेबल है, डिश भी, और खाने में तो मुझे पता है ये हमारी फैमिली का फेवरेट है। तो चलो ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि लग कैसा रहा है। हेवन। इतना माउथ में मेल्ट हो जाने वाला, वेलवेटी है। ऐसा लग रहा है माउथ पूरा मखमल मखमल हो गया है। टच ऑफ स्वीट लग रहा है और टच ऑफ सार लग रहा है, बाकी क्रीमी क्रीमी वेलवेटी। ये आप लोगों के लिए।
आप बनाएंगे तो पागल शागल हो जाएंगे, मैं बता रही हूँ। जिसको खिलाएंगे वो भी पागल हो जाएगा। तो बनाना बनता है, थोड़ा लाइफ में क्रेजीनेस अच्छी रहती है। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।